दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज फिर से एक बार तैयार हो जाओ 3 ऐसी मूवीज़ के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन मूवी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मूवी कोरियंस की। 3 कोरियंस मूवी हैं ये, और ये भी थ्रिलर रहने वाली हैं, और ऐसी मूवी हैं जो आप एक बार देखने के बाद आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। इस मूवी का नाम है मेमोरीज ऑफ मर्डर। ये बोंग जून की मूवी है, जिन्होंने पैरासाइट बनाई थी। आपको याद भी होगा, बहुत फेमस मूवी हो गई थी पैरासाइट। वही इसके डायरेक्टर भी हैं। तो सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ पे खून होता है, सबूत भी मिलते हैं, लेकिन किलर नहीं मिलता। ऐसी ही कहानी है इस मूवी की। अब 2 डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एक डिटेक्टिव जो हैं वो पुराने ख्यालों के हैं, और वो खाली गैस और लोगों को टॉर्चर करके एविडेंस निकालना जानते हैं। जो दूसरे डिटेक्टिव हैं, जो शहर से आए हुए डिटेक्टिव हैं, सिटी के डिटेक्टिव हैं, वो लॉजिक और एविडेंस के बेस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मूवी का जो मेन प्लॉट है, जो स्टोरी है, वो ये है कि कोई सीरियल किलर है और वो यंग लड़कियों को टारगेट कर रहा है, उनका रेप करता है, टॉर्चर करता है और उनका मर्डर कर देता है। इसी के ऊपर पूरी कहानी ये दिखाई गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि ये मूवी जो है वो रियल घटनाओं पर आधारित है। 1980s में कोरिया में सीरियल किलिंग्स हुई थी काफ़ी, उसमें शायद मुझे लगता है 9-10 सीरियल किलिंग्स हुई थी। तो उसी के बेस पे डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है। उसी को उसमें दिखाया गया है, कैसे उस टाइम पे सिस्टम कैसे, क्या कहते हैं, सोसाइटी को फेल करता है, या पुलिस वालों के पास उतनी ज़्यादा ना ट्रेनिंग थी, ना टेक्नोलॉजी थी, ना कुछ था। उसी के बेस पे वो इन्वेस्टिगेशन करते रहे, और कैसे वो किलर को पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे, ये तो आपको मूवी के देखने के बाद चलेगा पता। अगर मैं बता देता हूँ तो फिर इस मूवी में कुछ बचेगा नहीं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ये मूवी देखोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि कैसे उस टाइम का जो सेटअप था 1980s का कोरिया में, वो कैसे एकदम सटीक दिखाया हुआ है। आप एक बार मूवी जरूर जाके देखिएगा, ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। लिस्ट में दूसरी मूवी का नाम है ओल्ड बॉय। जी हाँ, आपने इस मूवी का नाम कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा। ये मूवी कोरियन सिनेमा को एक ऐसे स्टेज पर लेके चली गई जो, हाँ, उसने इस मूवी ने कोरियन सिनेमा को एक पहचान दिलाई। ओल्ड बॉय एक ऐसी मूवी है जो आप कहीं भी ट्विटर पे चले जाइए, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी रैंकिंग में देख लीजिए मूवी की, ये मूवी आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो सोचिए, एक दिन कोई एक, आप कहीं से जा रहे हो, आपको किडनैप कर लिया जाता हो और 15 साल के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता हो, तो आपको कैसा फील होगा। यही इस मूवी की कहानी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर हमारे मूवी के हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है और उनको एक कमरे में कैद कर दिया जाता है 15 साल तक। ना उनको ये पता है कि वो किडनैप क्यों हुए हैं, ना उन्हें कोई रीज़न इस चीज़ का पता है। उनको पता है तो बस ये चीज़ कि वो किडनैप हो चुके हैं और एक कमरे में कैद हैं। 4 दीवारी ही उनका घर है 15 साल के लिए। बाहरी दुनिया का अगर उन्हें कुछ पता चल रहा है तो उनके कमरे में रखे हुए एक टीवी सेट से पता चल रहा है, बस। उसके अलावा उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और फिर अचानक से एक दिन उनको छोड़ दिया जाता है। तो अब वो इंसान उस कंडीशन में क्या करेगा, उस स्थिति में वो क्या करेगा। वो बस ये जानना चाहेगा कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। एक ऐसा सच जो उसको बार बार वो खोजने की कोशिश करेगा। तो यही इस मूवी का मेन प्लॉट है। और हाँ, अगर आपने एनिमल मूवी देखी होगी तो उसमें एक सीन है फाइटिंग का, जो कॉरिडोर में रणवीर कपूर जब फाइटिंग करते हैं, यही सीन जो है, अगर आप इस मूवी को देखोगे तो इसमें भी एक सीन है कॉरिडोर फाइटिंग का, जो एक वन ऑफ द मोस्ट एक्शन सीक्वेंस जो है सिनेमा हिस्ट्री का कहा जाता है। इस मूवी का सीक्वेंस, यही से एनिमल मूवी ने इसको कॉपी किया हो या इंस्पायर्ड हुए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सीन इसमें है कॉरिडोर का एक्शन वाला, वो एक बहुत ही एंटरटेनिंग सीन है। मूवी की स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप जब मूवी एंड होगी ना, तो आप एकदम शॉक्ड रह जाओगे। आप थोड़ी देर आप थॉट प्रोसेस में रहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे जो मूवी में दिखाई गई है। मूवी इतनी इंटेंस है और इतनी, मैं क्या बताऊँ, कि इतनी आपके दिमाग के साथ खेलेगी ना ये मूवी, कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। ये मूवी का एंड आपको दिखाएगा। जब एंडिंग इसकी होगी, ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी, तब आप खाली फील करोगे एक ऐसा सच जो आप कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। तो ये मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, वो सच आखिरकार है क्या, और कैसे ये अपना रिवेंज लेगा, कैसे उन लोगों को पकड़ेगा जिन्होंने इसको किडनैप किया, कैसे उनसे पूछेगा कि उसे किडनैप क्यों किया। ये सब आपको पता चलेगा मूवी को देखने के बाद। प्लॉट इतना ज़बरदस्त था, आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कोई आदमी
15 साल के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो वहाँ से निकलेगा और कैसे ही वो अपना रिवेंज या सच है जो भी है वो उसको अपने थ्रू जानेगा। ये मूवी में आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस हमारी वीडियो के सबसे लास्ट वाली मूवी की, और जिस मूवी का नाम है पैरासाइट। हाँ जी, ये वही मूवी है जिसको ऑस्कर भी मिला था। फर्स्ट ऐसी कोरियन मूवी है जिसको ऑस्कर मिला था। तो पैरासाइट एक मूवी है गरीब और अमीर के बीच के फ़र्क की। ये मूवी आपको बताएगी कि कैसे दोनों वर्ल्ड जो हैं, जो गरीब का वर्ल्ड है, जो अमीर का वर्ल्ड है, वो एकदम अलग है। तो अगर मैं बात करूं पैरासाइट मूवी की स्टोरी की, तो ये स्टोरी है दो फैमिलीज़ की। एक फैमिली जो बेसमेंट में रहती है और एक फैमिली जो एक आलीशान महलों में रहती है। इसी मूवी में ये डिफरेंस दिखाया गया है। एक झूठ, फिर दूसरा झूठ, फिर ऐसे जनक कितने झूठ बोले जाते हैं कि कई जिंदगियाँ इसमें बदल जाती हैं। कई जिंदगियाँ ऐसे बदल जाती हैं कि आप उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाओगे कि एक झूठ आपको कितना आगे लेके जा सकता है। डायरेक्टर ने इसमें अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस एकदम क्लियर दिखाया है। यही पैरासाइट की मेन थीम है। यही उसने दिखाया है कि कैसे अमीर लोग और कैसे गरीब लोग दोनों आपस में डिफ़र करते हैं। ये मूवी की जो कहानी है वो शुरू से लेकर आखिर तक इसी के ऊपर दिखाई गई है। और ये मूवी बात करती है गरीबी और अमीरी की, इज्जत और मजबूरी की, और उस सिस्टम की जिसमें कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। यही ये मूवी आपको दिखाने की कोशिश करती है। और जब लास्ट में क्रेडिट्स चलते हैं तो आपके मन में थॉट रह जाती है, क्या यह सब कुछ सही था, या सब कुछ रियल था, या फिर फेक था। और यही इस मूवी की सबसे स्कैरी बात है। सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यही सच था या यही सच है। बाकी मूवी में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे अमीर गरीब का डिफरेंस इसमें दिखाया गया है, और उस चीज़ को लेकर कैसे कहानी ट्विस्ट की हुई है, कैसे एक झूठ बार बार आपको परेशान करेगा इस मूवी में, ये सब आपको देखने के बाद पता चलेगा। और आजकल आपको पता ही है कोरियन सिनेमा इतना आगे जा चुका है ना, तो ये 3 थ्रिलर जो हैं वो देखनी बनती हैं। बाकी में कोरिया की थ्रिलर जो हैं, जो एक्शन मूवीज़ हैं, जो थ्रिलर मूवीज़ हैं, वो बाकी और मूवियों से टेक्निकली भी और स्टोरी वाइज भी काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। चलिए इसी के साथ हम वीडियो का अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा कुछ मूवी जिसको देख के आप बार बार कहोगे कि हाँ हमें मूवी और रिकमेंड करिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।